हाय स्कॉर्पियोज, कैसे हैं आप लोग। मैं आप लोगों के लिए टैरो रीडिंग लाई हूँ फ्रॉम 10th जून टू 20th ऑफ जून 2024। तो देख लेते हैं क्या है आप लोगों के लिए मैसेजेस। ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबके साथ रेजोनेट नहीं होगी। ओके, मैसेजेस फॉर स्कॉर्पियो। मैसेजेस फॉर स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि, 10th to 20th ऑफ जून, 10th to 20th ऑफ जून वृश्चिक राशि के लिए बताएं। उनके लव मैसेजेस दें, उनके रिलेशनशिप स्टेटस बताएं। प्लीज एंजल्स गाइड करें। स्कॉर्पियो 10th to 20th ऑफ जून 2024। जजमेंट क्यों आया है? जजमेंट क्यों आया है? क्वीन ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है? किंग ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है? एंड जस्टिस क्यों आया है? ओके स्कॉर्पियंस, आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आया है 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड स्टार। ठीक है, तो एक ये रिलेशनशिप है जिसमें आप डिसहार्टन हो रहे हैं, जिसमें आपको अब उम्मीद नहीं रह गई है। ठीक है, आपने बहुत कोशिश करी, आपने अपनी तरफ से काफ़ी मेहनत करी कि कोई ना कोई रास्ता निकल आए कि ये रिलेशनशिप चले, लेकिन अभी आप अपनी उम्मीदें खोते जा रहे हैं। अब आप डिसहार्टन हो रहे हैं, अब आपको कोई उम्मीद बची नहीं है कि ये रिलेशनशिप चल पाएगा या नहीं चल पाएगा। हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए शादी हो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जस्टिस आया है एंड एम्परर आया है, तो अब आपके हाथ से सिचुएशन बिल्कुल बाहर है। एंड पहले आप फिर भी जद्दोजहद कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे, अपनी तरफ से अपने आप को प्रूव कर रहे थे कि अब मैंने कुछ गलत नहीं किया है, या तुम गलत समझ रही हो, या मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं। आप अपनी तरफ से कोशिश करे जा रहे थे, बट अब वो रिश्ता नहीं टिक पा रहा है। अब वो सिचुएशन आपके कंट्रोल से बिल्कुल बाहर हो चुकी है। एंड यहाँ पे जस्टिस आया है, तो आपके हाथ में अब ये शादी नहीं है। अब ये ऐसा लग रहा है कि ये नहीं बच पाएगा रिश्ता। यहाँ पे डाइवोर्स की सिचुएशन बन रही है, यहाँ पे ब्रेकअप की सिचुएशन बन रही है। और एक मैंने कहा ना, डिसहार्टनिंग चीज ये भी है कि ये चीजें आप डिजर्व नहीं करते, क्योंकि आप प्यार करते हैं। आपको जितना प्यार आपने किया, आपको उतना मिला भी नहीं। एंड यहाँ पे कुछ गिल्ट फीलिंग भी है। एक तो डिजर्व नहीं करता मैं ये सब चीजें जो मेरे साथ हो रही हैं, दूसरा क्यों मैंने ये रिलेशनशिप रखा, ये भी आ रहा है आपके मन में। ठीक है, तो ये तो रिलेशन नहीं टिक पाएगा। अब आपने उम्मीदें भी खो दी हैं, यहाँ पे कॉर्ड कट हो चुके हैं और सिचुएशन हाथ से बाहर है। पहले आप थे कंट्रोलिंग नेचर के, बट अब कुछ भी कंट्रोल करने लायक चीजें बची नहीं है।
आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मून आया है एंड 8 ऑफ सोर्ड्स आया है। मून, कुछ तो आपको पता चला है, कुछ तो आपको क्लैरिटी मिली है। जो भी डाउट्स थे या जो चीजें आपसे छिपाई जा रही थी वो चीजें आपके सामने आ गई हैं। अब आपके सामने सारे राज खुल चुके हैं। कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको पता ना हो। ठीक है, आपको सब कुछ पता चल गया है। अपना जितने भी डाउट्स थे आपके वो सब क्लैरिफाई हो गए हैं। ठीक है, क्लैरिटी मिलने के बाद भी आपने अपनी आंखों पे पट्टी बांध रखी है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फैमिली है। यहाँ पे आपको बहुत सारी बातें पता चल रही हैं, लेकिन क्योंकि फैमिली है तो आप कोई डिसीजन नहीं ले सकते, इसलिए आप चुपचाप सह रही हैं। ओवरबर्डन है, बहुत ज्यादा ओवरबर्डन है, और पेन भी है आपको कि सब कुछ मेरे ऊपर है। अब मैं फेडअप हो चुकी हूँ, अब ये रिलेशनशिप का बोझ मेरे से नहीं ढोया जाएगा। और अभी आप अपने लिए भगवान से प्रे भी कर रही हैं कि मुझे न्याय चाहिए। पहले भी आपके साथ अन्याय ही हो रहा था। यहाँ पे भी मैंने कहा ना, जो आप डिजर्व नहीं करती हैं या नहीं करते हैं वो चीज हो रही थी, तो अभी भी वही फीलिंग है कि मेरे साथ अन्याय क्यों है। ये सारा फैमिली का बर्डन, ये फैमिली की वजह से रिस्ट्रिक्शन, यहाँ पे सब कुछ मेरे ऊपर जिम्मेदारियां हैं, मैं ही सब कुछ देखती हूँ। क्यों? इस रिलेशनशिप को भी मैं ही ढो रही हूँ, मेरे ही अंडर स्ट्रगल्स हैं, क्योंकि दूसरा इंसान तो मुझे नहीं लग रहा उतने एफर्ट्स डाल रहा है या प्यार के बदले प्यार दे रहा है, या फिर आपको कोई अथॉरिटी दे रखी है या आपके साथ फेयर है। नहीं, यहाँ पे बहुत सारी चीजें गलत हो रही हैं और आपको इसी चीज की क्लैरिटी मिली है। ठीक है, मून आता है ना तो हम एक सैड एनर्जी में होते हैं, बट यहाँ पे सैडनेस जा रही है। यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो आपकी हट रही हैं, मेंटल स्टेट आपकी थोड़ी बेटर हो रही है, आप हील हो रही हैं। बट हीलिंग होने के बाद भी आप कोई डिसीजन नहीं ले सकती। क्यों? क्योंकि फैमिली है, बच्चे हैं। हो सकता है आपके ऊपर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो घर की, बट आपको जजमेंट चाहिए, आपको यहाँ पे भगवान से न्याय चाहिए, तो आप प्रे करेंगी। मिडिल में क्या हो रहा है? अगेन मिडिल में लोनलीनेस है। तो घर में ऑफ कोर्स, क्योंकि ये शादी ऐसी है जिसमें आपको कोई सपोर्ट नहीं है, लोनलीनेस है इस इंसान की वजह से। पार्टनरशिप है भी और नहीं भी है, इस टाइप की शादी है आपकी। बट आप निकलेंगे, आप लोग कुछ बाहर जाएंगे, कुछ फैमिली टाइम एंजॉय करेंगे। काफी टाइम अकेले रह के बोर हो गई हैं, तो आप लोग हो सकता है एक छोटी सी डेट हो या ऐसे ही थोड़ा टाइम स्पेंड करने के लिए बाहर जाएंगी। फ्रेंड्स के साथ भी बाहर जा सकती हैं, सोशलाइज कर सकती हैं। तो यहाँ पे एक सोशल जेस्चर दिख रहा है, फ्रेंडशिप दिख रही है, जिसमें आप थोड़ा सा रिलैक्स होते हुए भी दिख रही हैं। ठीक है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स विद क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, काफी थक गई हैं आप इस रिलेशनशिप में, जो कि ऑन ऑफ यही होता रहता है। यहाँ पे अब कोई पैशन रह नहीं गया है, यहाँ पे कोई फिजिकल अट्रैक्शन नहीं है, यहाँ पे आपका इस इंसान के प्रति अब पहले जैसा जो स्पार्क होता था ना रिलेशनशिप में, वो चीज अब रह नहीं गई है। ये आपकी शादी ही है। ठीक है, तो हो सकता है आपके हस्बैंड की तरफ से अब कोई स्पार्क नहीं रह गया है रिलेशनशिप को लेके। ठीक है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आया है तो ये थक चुकी है। कुछ भी चीजें अब इससे ऑर्गेनाइज नहीं हो पा रही हैं, बहुत ज्यादा मेस्ड हो गई है लाइफ, ट्रबल्ड हो गई है लाइफ, परेशान हो गई है। बेसिकली आप अकेले बिल्कुल थक गई हैं, परेशान हो गई हैं। लास्ट में क्या हो रहा है? लास्ट में चीजें बेटर हो रही हैं, लास्ट में चीजें ठीक हो रही हैं, क्योंकि यहाँ पे आप रिलेशनशिप के बारे में सोच रही हैं, यहाँ पे वेट कर रही हैं एक टाइम आने का जब आप अपने एफर्ट्स
और डालने की सोच रही हैं कि मैं और डालूं इस रिलेशनशिप में एफर्ट, या इसको यहाँ एंड करूं, क्योंकि इतना तो टाइम बीत चुका है, यहाँ पे इतना टाइम बीत चुका है इस रिलेशनशिप को, और अभी तक जो मैंने एफर्ट्स डाले हैं उनका फिर क्या होगा, है ना। हम इतनी जल्दी एंड नहीं करते अपनी शादी। अगर शादी है 7-8 साल की, तो 7-8 साल भी बहुत होते हैं। तो 7-8 साल तो मैंने इस रिलेशनशिप को दिया ना, अपना वक्त दिया, एफर्ट दिए, प्यार किया, सब कुछ हुआ। अभी सामने से रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है या ट्रबल चल रही है, हो सकता है ये फेज भी बीत जाए। इसीलिए आप अपने आप को वेटिंग मोड पे डालेंगी एंड आप भगवान को सरेंडर करेंगी। यहाँ पे सरेंडरिंग मोड है एंड आप प्रे करेंगी। अगेन आप यहाँ पे प्रे करते हुए नजर आ रही हैं। आप अपना पर्सपेक्टिव चेंज करेंगी, ठीक है। बहुत से लोग अपना माइंड सेट चेंज करेंगे यहाँ पे शादी को लेके, स्पेशली ये शादी है। कुछ लोगों को यहाँ पे एक रोमांटिक एनर्जी आई है, नहीं तो फिर ये अगर आप भी हैं तो आप अपने आप को लाइट करेंगी। जितनी भी टेंशनें हैं, ये जितनी भी डिसहार्टनिंग चीजें पास्ट में हुई हैं, उसमें से निकलने के लिए आप एक न्यू फ्रेंडशिप कर सकती हैं किसी इंसान से, या आप कहीं लाइट हार्टेड फील कर सकती हैं, खुद से ही अपने आप से भी प्यार कर सकती हैं, या फिर आप यहाँ पे कोई आपको सॉरी भी बोल सकता है, अपोलोजाइज कर सकता है। मोस्ट प्रोबेबली आपके हस्बैंड हो सकते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स आया है, तो ये वही हैं जिनसे आपकी शादी हुई है। तो इनकी तरफ से एक स्मॉल जेस्चर आएगा प्यार का, ठीक है, दोस्ती का, प्यार का, अच्छा सा, क्योंकि आपका माइंडसेट चेंज हुआ है। आपने सब कुछ भगवान पे छोड़ा है और अभी आप अपना माइंडसेट चेंज कर रही हैं। आप थोड़ी पॉजिटिव हो रही हैं, तो वो पॉजिटिविटी अफेक्ट करती है रिलेशनशिप में। तो इधर से भी रिस्पॉन्स आ रहा है। हो सकता है एक नई शुरुआत हो रही हो प्यार की, ठीक है, आपस में ही, क्योंकि यहाँ आप लोग गए भी हैं डेट पे घूमने, तो घूम के आने के बाद मन बदल गया होगा। तो यहाँ एक सिक्योरिटी है, स्टेबिलिटी है, और इमोशनली भी, और सब तरफ से आपको ये फाइनेंशियली भी सिक्योर करेंगे, ठीक है, इमोशनली भी, फाइनेंशियली भी। तो ठीक है, सब कुछ अच्छा है। सन भी आया है लास्ट में, बैकग्राउंड में सन आया है, तो अल्टीमेट हैप्पीनेस मिलेगी आपको। आप जो चाहती हैं वो चीज जरूर होगी। सक्सेस का कार्ड है, फुलफिलमेंट का कार्ड है, हैप्पीनेस का कार्ड है। ओके स्कॉर्पियो, तो आपकी जो भी विश है ना, जिस भी बात से आप परेशान रहे हो ना, शुरुआत तो ऐसी हुई थी कि डाइवोर्स हो जाएगा, ये तो शादी चल ही नहीं सकती, और एंड हो रहा है सन पे कि भाई यहाँ पे फिर से प्यार हो गया है। तो अच्छा हो रहा है। इन 10 दिनों में बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, आपके अंदर भी चेंजेस आ रहे हैं, आपके हस्बैंड के अंदर भी चेंजेस आ रहे हैं, तो बेटर हो रही हैं चीजें। ओके, अंडरस्टैंडिंग भी बेटर हो रही है, इमोशनल भी हो रहे हैं, एंड पॉजिटिव चीजें हो रही हैं। आपको एक न्यू बिगनिंग है आपके लिए, आपको एक गुड न्यूज मिल सकती है, और आप अपना कोई नया काम शुरू कर सकती हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे न्यू बिगनिंग दिख रही है। ओके ओके स्कॉर्पियो, तो मैं मिलती हूँ आपसे आपकी अगली रीडिंग में। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। बाय बाय बाय।